मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 8वीं के चौथी पाठ दोपहरी कविता का जो है पाठ पर चर्चा करेंगे। दोपहरी कविता की कवयित्री शकुंत माथुर है। शकुंत माथुर आपका गिरिजा कुमार माथुर की धर्मपत्नी है। तो आइए पाठ पढ़ने से पहले हम लोग कवयित्री परिचय ले लेते हैं। ये आपका शकुंत माथुर की तस्वीर है। तो शकुंत माथुर का जन्म 20 मार्च 1922 ईस्वी को हुआ था। उनका निधन 12 सितंबर 2004 को दिल्ली में ही हुआ था। उनकी प्रमुख कृतियां हैं चांदनी चुनर, सन 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये काव्य संग्रह है। और अभी और कुछ यह भी काव्य संग्रह है, 1966 में प्रकाशन हुआ इनका। और लहर नहीं टूटेगी 1990 में प्रकाशित हुई है। ये तीनों काव्य संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शकुंत माथुर ने ढेरों रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। ये अनुवाद जो है वो अंग्रेजी से हिंदी में, रूसी भाषा से हिंदी में, जर्मन भाषा से हिंदी में और पोलिश भाषा से हिंदी में किया करती थी। शकुंत माथुर मुख्य रूप से दूसरे तार सप्तक, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1951 में है, की महत्वपूर्ण कवयित्री थी। तो इन्होंने प्रकृति पर ढेरों कविताएं लिखी हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कविता है आपका दोपहरी। उस दोपहरी कविता को हिंदी के 8वीं कक्षा के ज्ञान सागर में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। आज हम उसी कविता पर चर्चा करेंगे। दोपहरी जैसे कि शीर्षक से ही लग रहा है कि दोपहर के बारे में इस कविता में बताया जा रहा है। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। इस कविता में दोपहर के बारे में ही बताया जा रहा है, किंतु वो मौसम है ग्रीष्म ऋतु का। इस कविता की जो है वो पंक्तिबद्ध रूप से पढ़ने से पहले, हम लोग व्याख्या करने से पहले, मैं इस कविता के जो मूल भाव है, इस कविता का जो मूल संदेश है, उस पर अपनी बात रख देता हूं। इस कविता में आपका शकुंत माथुर ने प्रकृति के चित्रण में सामाजिक परिवेश को भी सम्मिलित किया है। प्रकृति के चित्रण में सामाजिक परिवेश को सम्मिलित किया है और इसमें गर्मी की प्रचंडता का, समाज में पड़ रहे प्रभाव को दिखाने का प्रयास किया है। समाज में निम्न और उच्च वर्ग है और दोनों वर्ग पर गर्मी की प्रचंडता का असर अलग अलग रूप में पड़ता है। वैसे तो प्रकृति अपने इस प्रचंडता में कहीं कोई भी दोहराव नहीं करती है, किंतु ये मनुष्य ही है जो इस के प्रभाव को जो है बदल देता है। इस गर्मी की प्रचंडता में पेड़ पौधे, घोड़े, कोचवान, सड़क और यहां तक कि ग्रामीण किसान, जो कि अभावग्रस्त है, जो कि असहाय है, मजबूर है, जो कि संघर्षशील है, पर इसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस गर्मी की प्रचंडता की वजह से वो व्याकुल हो जाते हैं। पेड़ों के पत्ते जो है झुलस के गिर पड़ते हैं। घोड़ा जो है वो अनमने ढंग से चलता है, किंतु चाबुक की मार से वो आगे बढ़ता है। अंगारों के समान जो है सड़कें जलने लगती हैं। ठीक इसी क्रम में पक्षियों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गर्मी की वजह से वो इतने व्याकुल हो जाते हैं कि इन खपरेले घरों के अंदर वो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। इस तरह से वो व्याकुल होते हैं, उनका हाल बेहाल होता है। गली सड़क गली सब कुछ जो है वो सुनसान पड़ा है। गर्मी की थपेड़े चल रही है, लू चल रहा है, कोई घर के बाहर नहीं निकलता है। बूंद, एक एक बूंद पानी का जो है भाव साफ दिखता है। पेड़ जो है कंकालों के रूप में तब्दील हो गए। सड़कें जो है वो आपका अंगारों के रूप में तब्दील हो गई है। ठीक इसके विपरीत इस गर्मी की प्रचंडता जो है वो बेअसर हो जाती है धनी वर्ग के घर में। वो अपने सारे शस्त्रों को
जो का समर्पण करते हुए नजर आती है। गर्मी की इस प्रचंडता में अमीर वर्ग जो है वो भौतिक सुख का आनंद लेते हैं। सुख सुविधा के सारी सामग्री को जुटाने की वजह से इस गर्मी की प्रचंडता उसके उन पर बेअसर हो जाती है। वे वातानुकूलित कमरे में बैठकर इस गर्मी की प्रचंडता में जो है आनंद की प्राप्ति करते हैं। इतना ही नहीं, इस गर्मी की प्रचंडता में उस घर के जो जानवर हैं, कुत्ते हैं, वो भी परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। वो इस सुख को भोगने के लिए टब, जो ठंडे पानी का टब है, उस पे वो लेट जाते हैं और इस सुख और आनंद से वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि एक तरह से आर्थिक विषमता को कवयित्री ने इस कविता में दृश्यों के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है। समाज का बहुत बड़ा भाग जो है आज आर्थिक विपन्नता का शिकार है और समाज का बहुत बड़ा भाग जिस पर ये गर्मी की प्रचंडता जो है वो पूरे प्रहार से, पूरे शक्ति से प्रहार करती है और उस गर्मी की प्रचंडता की वजह से समाज का एक बड़ा वर्ग जो है आकुल व्याकुल हो जाता है, उसका हाल बेहाल हो जाता है। ठीक उसके विपरीत जो है गर्मी की प्रचंडता दूसरे वर्ग को किसी भी प्रकार का कोई असर डालने में वो विफल हो जाती है। इस पाठ की विधिवत व्याख्या हम लोग अपनी दूसरे कक्षा में करेंगे, जहां पर मैं पंक्तिबद्ध रूप से इस पाठ की व्याख्या करूंगा। बच्चे इस पाठ को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस कविता को अपनी कॉपी में लिखेंगे। कवित्री का नाम है शकुंत माथुर और इस कविता से संबंधित चित्र भी अपनी कॉपी में वो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।